वेलकम बैक। दिस इज कुणाल एंड यू वाचिंग सैम यूनिवर्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The recent reports of electric scooters catching fire in India पिछले एक हफ्ते में ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी हैं जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करते समय या चलाते समय उसमें आग लग गई और over the last 2 months, Transport Minister Nitin Gadkari says an expert committee will probe the accident. तो हम बेसिकली 3 टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ फायर, व्हाट इज द क्योर एंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ और नॉट। तो पहले में आते हैं रीजन ऑफ फायर। अगर हम रिसेंट वीडियोस को देखें जहां स्कूटर्स आर बर्निंग, या हम सिंपली कह सकते हैं कि थर्मल रनअवे, दे आर थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे एक टर्म है जिसमें बैटरी ब्लास्ट या बैटरी में फायर आ जाती है। तो वीडियोस देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि ज्यादातर स्कूटर में हमें बैटरी का ही फॉल्ट आ रहा है। तो क्या इसका रीजन हमारा हॉट वेदर कंडीशन या हम कह सकते हैं समर है? तो चलिए जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव्स के कारण स्कूटर में फायर्स बढ़ रहे हैं, और लोगों का यह परसेप्शन बन रहा है कि गर्मी में या हॉट वेदर कंडीशन में स्कूटर्स में थर्मल रनअवे होंगे। बट इन रियलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह सके। हाँ, ये सही बात है कि हॉट वेदर कंडीशन में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एंड बैटरी लाइफ स्पैन में इफेक्ट पड़ता है, बट इतना भी नहीं पड़ता कि ब्लास्ट ही हो जाए। तो फायर होता क्यों है? जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, और लिथियम आयन इज अ गुड सोर्स ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी, and with high energy density comes higher safety concerns। या सिंपल वर्ड में कहूं, With great power comes great responsibility। सो लिथियम आयन सेल्स में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, और इन दोनों के बीच में होता है सेपरेटर जो कि हेल्प करता है करंट के फ्लो में। तो अगर आप एक लिथियम आयन सेल्स देखोगे जो कि एक शीट के फॉर्म में रोल किया जाता है, तो उसमें गैपिंग जो होती है इन सारे टर्मिनल्स के बीच में वो बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप देखना ज्यादातर जो फायर होते हैं इंटरनल शॉर्ट सर्किट के वजह से ही होते हैं। अगर आप रिसेंट वीडियोस की जड़ तक जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो फायर हुई है वो इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स के वजह से ही हुई है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पुअर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। दूसरा है बीएमएस ना लगाना। बीएमएस का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप कह सकते हो कि बैटरी का ब्रेन है, जो कि मैनेज करता है करंट के फ्लो को इन द बैटरी। अगर आपकी बैटरी में एक अच्छा बीएमएस नहीं लगा हुआ है तो जो शॉर्ट सर्किट के खतरे होते हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इन सब फायर्स का जो रीजन है वो है रीजन इंटरनल शॉर्ट सर्किट। तो आप कभी भी बैटरी लेते समय आप ये चेक करिए कि उसमें एक अच्छा बीएमएस है, या वो एक अच्छे मैन्युफैक्चर से बना हुआ है कि नहीं, या वो एक बैटरी टेस्टेड है कि नहीं। तो ये जो है मेन रीजन होता है बैटरी में फायर आने का, जिसे हम सिंपल वर्ड में या टेक्निकल वर्ड में कहते हैं थर्मल रनअवे। सो तीसरा है क्योर। सो एज अ कंज्यूमर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने ईवी में, चलिए जानते हैं। सो पहला है डोंट चार्ज इमीडिएटली। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाहर से चला के आते हैं तो तुरंत उसे चार्ज में ना लगाएं। थोड़ी देर वेट कीजिए और उसे कूल डाउन होने दीजिए, और उसके बाद चार्जिंग लगाइए। तो उससे क्या होता है, जो बैटरी में थोड़ा लोड कम पड़ता है, तो अपने व्हीकल्स को थोड़ा रेस्ट दीजिए। सो दूसरा है डोंट प्लग इन एनी रैंडम चार्जिंग पॉइंट। सो जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंपनी है वो जो आपको चार्जर देती है, या उसकी जो चार्जिंग फैसिलिटी है, आप कोशिश कीजिए कि उसी में चार्जिंग करी जाए, क्योंकि वो आपकी बैटरी के साथ ऑप्टिमल सेटिंग में की जाती है। तो आप अवॉइड कीजिए कि कहीं भी दूसरी चार्जिंग पॉइंट में चार्ज करने के लिए। तीसरा है अवॉइड फास्ट चार्जिंग। अगर आपको जरूरत नहीं है तो फास्ट चार्जिंग को अवॉइड कीजिए। अगर आप दिन भर में अगर आप 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप रात में उसको चार्जिंग में रख दीजिए। आप उसे ऐसा ना कीजिए कि सुबह उठते साथ 15 मिनट में फास्ट चार्जिंग में लगा दूंगा तो मेरी गाड़ी चार्जिंग हो जाएगी। तो इसके वजह से क्या होता है, आपकी बैटरी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है।
तो आप अवॉइड कीजिए कि फास्ट चार्जिंग में तभी लगाए जब आपको सही में जरूरत हो, रोज रोज ना लगाए। और चौथी टिप है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आज आपने गाड़ी चलाई और आपको अगले दिन गाड़ी नहीं चलानी है, तो आप अगर उसकी बैटरी 25 से 75 के बीच है तो आप उसको चार्ज ना करिए, क्योंकि अगर आप 100% चार्ज करके बैटरी रखते हैं या आप व्हीकल रखते हैं तो उसमें फायर के चांसेस या इंटरनल फायर के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो बैटरी है 25 से 75 के बीच में रहे अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, इससे आपका फायर का खतरा कम होता है। और एक टिप दूंगा, अगर बाय चांस आपकी गाड़ी में फायर हो भी जाता है तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें पानी ना डालें। आप पानी से मत बुझाइए, उसको आप बुझाइए सैंड से, या आप कर सकते हैं कि एक गीले क्लॉथ से आप उसको फेंक सकते हैं। वैसे थर्मल रनअवे बहुत ही हार्मफुल होता है और डेंजरस भी होता है, तो आप कोशिश करिए कि उससे दूरी रहे। सो नेक्स्ट आते हैं, इज ईवी सेफ और नॉट? सो यस, इट इज सेफ। वैसे ही जैसे आपकी आईसी इंजन एंड मोबाइल सेफ है, अगर हम आईसी इंजन को भी कंपेयर करें तो वो भी ब्लास्ट होता है, बट हम तब भी उसे यूज करते हैं। एंड बात करें सेलफोन की, तो उसमें भी आए दिन ब्लास्ट होते ही रहते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे यूज करना ही छोड़ दे। जब टेस्ला न्यू मार्केट में आया था तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, बट टाइम के साथ वो भी इम्प्रूव हो गया। वैसे ही इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी इम्प्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम इज जो करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल है मार्केट में वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से नहीं बनी हुई है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। बट हम क्या कर सकते हैं? हम वेट कर सकते हैं न्यू कंपनी या ब्रांड का जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से इंडिया के लिए गाड़ी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल एथर, सिंपल एंड ईवीरेक्स ऑटोमोटिव, इनको आप सपोर्ट कीजिए ताकि ये बेहतर व्हीकल इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आपको बनाकर प्रोवाइड करे। एट लास्ट ईवी लेना या ना लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ है। सो ये था आज का वीडियो, व्हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कैचिंग फायर। So thank you for watching this video and always accept the reality.